हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विज़र बुक। क्विज़र बुक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम वीडियो री एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले 4 सेट आ चुके हैं। यदि आपने उन सेट्स को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 10। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया, जिसमें माता पिता या अभिभावक को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया कि उनके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा का अवसर उपलब्ध हो गया। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के डैश संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 103। इस अधिनियम में उच्च वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसे 14 जनवरी 2019 से लागू कर दिया गया है। सर्वप्रथम गुजरात राज्य में इसे लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1951 में। और इसके अंतर्गत कौन कौन से उपबंध किए गए हैं? सामाजिक और आर्थिक तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्ति प्रदान की गई। दूसरा, कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था। तीसरा, इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई तथा भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानून को 9वीं अनुसूची में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी पंचायती राज संस्थाएं। संविधान के अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख किया गया, जिसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 73वां संशोधन। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के विषय 29 को संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 का से णा में स्पष्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1992 का 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी संविधान संशोधन प्रक्रिया से। यह भाग 20 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा लाया गया था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 91वां। और जिन राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या 40 या 40 से कम है,
उनके मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल सदस्य 12 से कम नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1989 का 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में डैश शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दल बदल। भारत का संविधान संशोधन 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि यदि किसी संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य दल बदल करता है या कोई निर्दलीय उम्मीदवार किसी दल का सदस्य बन जाता है, तो वह सदन का सदस्य होने के अयोग्य करार दिया जाएगा। इस अधिनियम में राजनीतिक दलों के विभाजन तथा विलय के संबंध में समुचित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रथम। संविधान की प्रथम अनुसूची में 28 राज्यों तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकती है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद। मतदान की दशा में प्रत्येक सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या के 2/3 द्वारा संशोधन प्रस्ताव की स्वीकृति अनिवार्य है। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, नीति आयोग। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव लाकर नीति आयोग की स्थापना की गई। यह एक परामर्शदात्री एवं संविधानेतर संस्था है, जो सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगी और इसे नीतिगत एवं निर्देशात्मक गतिशीलता प्रदान करेगी। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, योजना आयोग। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इस वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक आसूचना परिषद EIC का अध्यक्ष कौन है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्री। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इसके अंतर्गत आर्थिक आसूचना परिषद की स्थापना वर्ष 1990 में की गई थी, जिसके अंतर्गत आर्थिक अपराधों जैसे नशीले पदार्थों का गैर कानूनी धंधा, तस्करी, विदेशी मुद्रा का उल्लंघन, जाली मुद्रा की आपूर्ति, जालसाजी, धन शोधन इत्यादि से संबंधित सूचना और आसूचना के केंद्रीय स्तर पर आदान प्रदान का समन्वय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सरकार द्वारा किस भाषा को सबसे पहले एक प्रतिष्ठित भाषा के रूप में घोषित किया गया? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिल। सरकार द्वारा सबसे पहली प्रतिष्ठित भाषा का सम्मान तमिल भाषा को दिया गया। इसे वर्ष 2004 में यह दर्जा प्राप्त हुआ। संस्कृत को 2005 में, तेलुगु 2008, कन्नड़ 2008, मलयालम 2013 तथा उड़ीसा जो उड़िया है उसको 2014 को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई भी राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल बनाना चाहता है तो उसे निम्न में से क्या करना होगा? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी विधानसभा या आम चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट जीते और कम से कम 2 सीटें जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के विषय में प्रावधान किया गया है तथा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष तथा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए। यह किसी भी समय त्यागपत्र दे सकता है या इसे कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनावों के समय किसका निषेध है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि घृणाजनक भाषण तथा पुतला जलाना, प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग, निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता की उम्र क्या है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 वर्ष। भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके 61वां संविधान संशोधन 1989 मतदान करने की न्यूनतम उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियों की कुल संख्या 8 है और 8 राष्ट्रीय पार्टियां तथा उनकी पहचान चिन्ह नीचे दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? बहुजन समाज पार्टी, इसका राष्ट्रीय चिन्ह हाथी है। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हाथ का पंजा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका बाली हसिया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, हसिया, हथौड़ा एवं तारा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, घड़ी। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, इसका घास और एवं फूल है। नेशनल पीपुल्स पार्टी, पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम डैश जीतता है और ये सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में से चुने जाते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 सीटें। राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा या राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करने के साथ किसी राज्य या राज्यों के लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है।
लोकसभा में उसे कम से कम 2% सीटें अर्थात लोकसभा के कुल 543 सीटों में से 11 सीटें जीतना आवश्यक है, किंतु ये सीटें कम से कम 3 राज्यों से जीती गई होनी चाहिए अथवा उसे कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना वर्ष डैश में की गई थी। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 1980 में। इसके वर्तमान अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा एवं संसदीय दल के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 29। आर्टिकल 21 जो है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों खदानों में नियोजन पर प्रतिबंध, और जो अनुच्छेद 29 है ये भारत के क्षेत्र में रहने वाले किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा अपनी भाषा लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में क्या क्या है? धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। तो ये क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ये बी अनुच्छेद 15। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 24। कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 22। और अस्पृश्यता उन्मूलन, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 17। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की दी गई निम्न किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान सम्मिलित है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। इसमें 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया, जिसका उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाकर केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं अनुसूची क्षेत्र 5th शेड्यूल एरिया वाले कितने राज्य पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 10। और ये राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद डैश के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद डैश में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 249। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 23वां। यह अनुच्छेद भारत के नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत की नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 ए निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। आज का सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तथा इस सेशन को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। इस सेशन की आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दी गई है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स।